ये इंडियाज गॉट लेटेंट का जो मामला है बहुत ज़्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। अब देखा है अपूर्वा मखाजी जो है उनको मुंह छुपा के आते हुए, जब इतनी गंदी बात वो मुंह से निकाल रही थी तब उनको कोई शर्म नहीं थी। वो कैमरे पे बोल रही थी बहुत प्राउडली, और क्राउड देखो, क्राउड वो हु ऐसे करके रिएक्शन दे रहा था। सारी गलती इन सब की नहीं है जो इतना गंदा बोल रहे थे, गलती हम पब्लिक की भी है, क्योंकि कंटेंट ही ऐसा आज के टाइम में पसंद करा जा रहा है। देखिए कौन कौन फेमस हो रहा है, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो मिलियन मिलियन में जा रहे हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है ना इस ट्रेंड से। वो रोडीज पे जा रहे हैं, ठीक है, कुछ अचीव नहीं करा है, बस यही है कि यही सड़ी भूसी बातें और पूरी छपरी वाली कंटेंट्स को सारे छपरी और सारे लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए इन लोगों की इतनी हिम्मत होती है कि ये कुछ भी कर सकते हैं। यूट्यूब पे ये फेमस है, ये बॉलीवुड सेलिब्रिटी को भी अब काफ़ी नीचे समझते हैं, क्योंकि सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए इनके ऊपर अब डिपेंड हो गए हैं। पहले ये इन लोगों के आगे पीछे घूमते थे, पर आज के टाइम में यूट्यूब क्रिएटर्स और यूट्यूबर की इतनी वैल्यू है ना मार्केट में, इस वजह से वो वैल्यू घट भी जाएगी, ये इनको नहीं समझ में आता है। एक मिनट में ना यूट्यूब लाखों मिलियन सब्सक्राइबर्स वालों को, जो बिल्कुल लाइन क्रॉस करते हैं जिस पे या तो एक्शन होता है, उसे 1 सेकंड में फिनिश कर देते हैं। ये भी देख लिया ना। पर ये चीज़ आगे समझ में आएगी, पर ऑडियंस भी इस चीज़ के लिए पागल है। रिचार्ज करा के मेंबरशिप लेके इस चीज़ को देखती है, मिलियंस में व्यूज़। कोई ये तो नहीं है कि जंगल के जानवर देख रहे हैं, लोग ही देख रहे हैं। अब वो रणवीर इलाहाबादी, उसका एक अच्छा पॉडकास्ट था, वो काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा था, काफ़ी यानी पॉजिटिव वे में उसके लिए सोचा जाता था। सडनली उसके मुंह से ऐसी बातें सुन के सबको बहुत रिएक्शन देना पड़ रहा है, और सब बहुत ज़्यादा उसके ऊपर एक तरह से चढ़ रहे हैं। पर ये भी बिल्कुल एक तरह से नाइंसाफ़ी वाली बात है। सब इंसानों की पर्सनालिटी ऐसे ही होती है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही होता है। वो हर कुछ अपने शो के थ्रू काफ़ी पॉजिटिव चीज़ों में जाता है। उसकी गलती ये है कि उसके कंटेंट से रिलेटेड ये जो प्रोग्राम था वो था ही नहीं, बट उसने सिर्फ़ और सिर्फ सोचा कि इससे मैं और ज़्यादा फेमस हो जाऊँगा और ज़्यादा मुझे पब्लिसिटी मिलेगी, तो वो बेफालतू में बस कूल बनने चला था। वो उसको कूल बनने की ज़रूरत नहीं थी, उसको छपरी वाली हरकत करने की ज़रूरत नहीं थी। ये उसको टाइम ने बताया। उसने अपने बारे में काफ़ी स्पिरिचुअल बातें करी हैं। हो सकता है कि अगर वो इतना ही रिलेट करता हो तो वो जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो उससे हर्ट हो गई हो, इस वजह से उसको उसकी असली यानी उसके गिरहबान में झांकने के लिए उसको मजबूर करा गया। अब कुदरत की तरफ से उसको हकीकत से सामना करा गया कि भाई आप क्या हो और आपको किस वे में जाना है, आप भूल चुके हो। बस फेमस 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 और पैसों के लिए आपने अपने कल्चर से हट के, बहुत ज़्यादा हट के बात करी। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर करी भी तो वो भी कॉपी करी भी, वो किसी प्रोग्राम की ही कॉपी करी हुई उन्होंने। वो जो क्वेश्चन पूछा था वो कॉपी करा हुआ था, वो अपने दिमाग का था ही नहीं उसका, यानी उसका दिमाग ऐसा है ही नहीं। इस तरीके से तो समझ में आ रहा है कि जब वो उस तरह का जोक भी किसी का कॉपी ही करा हुआ पूछ रहा है तो उसके अपने माइंडसेट में कुछ ऐसा शायद ना हो। पर उसको है ना काफ़ी बहुत अच्छे और पॉजिटिव वे में लोग लेते थे, उसके पॉडकास्ट काफ़ी पॉजिटिव वे में चाहते थे, और बहुत दिल लगता था उसके पॉडकास्ट को देखने में, क्योंकि काफ़ी कुछ सीखने को और बहुत ज़्यादा एक सक्सेस स्टोरी हर किसी की पता चलती थी, तो बहुत रिलेट कर पाते थे, बहुत इनकरेज कर पाते थे। सडनली उसका ये रूप देख के ना सब शॉक्ड हो गए हैं। खाली उसकी गलती नहीं है, मैं ये भी कहूँगी, खाली उसकी गलती नहीं है। वहाँ पे जितने भी कंटेस्टेंट थे बच गए हैं, बहुत सारे लोग बच गए हैं, और जो जो उसमें आ चुके हैं वो सभी इस चीज़ को यानी सपोर्ट करते हैं, तभी तो एज एन जज वो आ गए हैं। एज एन जज वो आना पसंद करा है उन्होंने, और वहाँ के ऑडियंस भी उतनी ही शामिल है उस चीज़ में जितना वो लोग शामिल हैं, क्योंकि वो लोग यही जो ऑडियंस है वो यही पसंद कर रही है, हूटिंग कर रही है। देखो वो लड़की बोल रही है, बोलने को बोल दिया, अगर उसी टाइम कोई ऑब्जेक्शन करता या उस
वहाँ पे 100 लोग होंगे या 50 लोग होंगे, उसमें 10 लोग भी ऑब्जेक्शन करते, भले उस 10 लोगों को निकाल दिया जाता, पर उनको समझ में आता कि ये चीज़ अगर बाहर जाएगी तो बहुत नेगेटिव हो जाएगा। पर नहीं, वहाँ के लोगों ने तो हूटिंग करी, क्लैपिंग करी कि भैया क्या झंडे गाड़ दिए उन लोगों ने बोल के, बहुत ही अच्छा बोला, तो उनको इनकरेजमेंट मिला। वो तो उन्होंने जब बैकलैशेस देखे इस चीज़ के सोशल मीडिया पे, उनका सारा काम किया धरा और उनकी सारी जो भी आज तक की मेहनत है वो पानी होती हुई दिखी है। सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ा है रणवीर इलाहाबादी को, क्योंकि उसने मेहनत करके एक प्रॉपर पॉडकास्ट चैनल चढ़ाया था और कुछ कोर्सेज भी उसके चल रहे थे। पर अब सब कुछ नील बटे सन्नाटा हो गया है, क्योंकि अब शायद वो उसको वहाँ तक, जहाँ तक वो था वहाँ तक पहुँचने में बहुत ज़माना लग जाएगा। क्योंकि सोशल मीडिया अगर आसमान पर बिठाना जानता है रातों रात, तो ज़मीन में धंसाना भी रातों रात जानता है। वो इस चीज़ को समझ गए होंगे अब तक तो, पर अब बहुत लेट हो चुका है। ठीक है, आपकी पर्सनालिटी या आप अपने फ्रेंड सर्कल में इस तरीके से बातें करते हैं, पर जब आपकी एक स्पिरिचुअल पर्सनालिटी आपने अपनी शो करी है और एक कल्चरल प्रोग्राम पॉडकास्ट आपने शो करा है जिस पे बहुत अच्छे अच्छे लोगों को बुलाया, पर सडनली आप उससे अपोजिट पर्सनालिटी पब्लिक को दिखाएंगे। जो पब्लिक वहाँ पे होटिंग कर रही है, मैं उनकी बात नहीं कर रही, जो पब्लिक आपने कमाई है अपने सब्सक्राइबर के तौर पे, एक अच्छे वे में एक पॉजिटिव सब्सक्राइबर या पॉजिटिव ऑडियंस आपने कमाई थी मिलियंस में, वो सब आप खो चुके हैं। उनकी जो भावनाएं उनको हर्ट करा है। ये कोई भी हम ना सोचे कि हम सक्सेसफुल हो गए हैं तो हमें कोई नहीं छू सकता। जितनी जल्दी सक्सेस मिलती है उतनी जल्दी वो ख़त्म भी हो जाती है। ये इस सिचुएशन ने बहुत अच्छे से दिखाया है। और यहाँ पे ये देखिए कि समय रैना जी जो हैं बहुत महान हस्ती हैं, बहुत प्यारे प्यारे शब्द उनके मुंह से निकलते हैं। उनको केबीसी में भी बुलाया जा रहा है, उनको अनअकैडमी वालों ने बुलाया है। पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है उनको, बस यूथ से कनेक्ट है, उनके सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं, उनका फैन फॉलोइंग ज़्यादा है, बस इसलिए उनको हर जगह बुलाया जा रहा है। तो ये जितनी गलती उन लोगों की है ना, उतनी ही गलती ऑडियंस की भी है। ऐसे लोगों को सर पे चढ़ाओ ही नहीं, ज़मीन में धंसा के दिखा दो कि भैया आपको हम अगर सर पे चढ़ा रहे हैं तो आपकी अच्छाइयों की वजह से चढ़ा रहे हैं। और ये जो छपरी है ना, सारे छपरियों को ही चुनने दो।